Jai Hind and welcome to fourth lecture of the geographical series in 30 days CAPF crash course. थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज लीथल। देखिए, जब सोच आपकी गहरी हो जाती है तो आपके फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। या आप इसको जनरल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम से रिलेट करें, अपने CAPF के एग्ज़ाम से, तो अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, या ये करना चाहिए, या ये पढ़ना चाहिए, या ये स्किप करना चाहिए, तो दैट विल बी डेंजरस। ओवर थिंकिंग में ये भी आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर इतने कट ऑफ जाते हैं, इतनी कम सीटें हैं। तो दीज आर द ओवर थिंकिंग। वाइल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज you stick to your plan, you stick to your lectures, you stick to your notes and revision plan, and with the positive thinking, the end of the day you sleep very nicely and you plan for the next day and then you stick to that plan. This is thinking and then working over it. इसी थॉट के साथ हम अपना जोग्राफी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम लेंगे जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स एंड ड्रेनेज बेसिस। ड्रेनेज बेसिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी व्यू पॉइंट। You can expect at least 3 to 4 question from here. Let us begin. देखिए, हमारा पहला टॉपिक है जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स। आपको इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स याद रखने होंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude। देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड याद रखने के लिए आप ये समझिए, जो वर्टिकल लाइन होते हैं ग्लोब में, अगर हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो दैट इज लॉन्गिट्यूड, और हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो दैट इज लैटिट्यूड। टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू इक्वेटर, दैट इज लैटिट्यूड, एंड वर्टिकल लाइन पैरेलल टू मेरिडियन, पैरेलल टू ग्रीनविच मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड। देखिए, हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द इंदिरा कॉल एंड इट इज इन द सियाचिन ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज इन किबीथू। नेक्स्ट इज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज इन गुजरात, इट इज गुआर मोती। नेक्स्ट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट। देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन mainland में, इट इज़ कन्याकुमारी। बट इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल, सिंस अंडमान एंड निकोबार इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो Indira Point in Great Nicobar Island is the southernmost extent of India. Next fact that you have to remember, that India is having 15,106.7 km of land border and coastline of around 7,500 km, to be precise 7,516.6 km। जो आपको ध्यान रखना है कि longitudinal extent is more than latitudinal extent। मैंने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। नेक्स्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड इट पासेस थ्रू दी 5 स्टेट। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वो 5 स्टेट कौन से हैं। देखिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से आप एक बार चेक कर लेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस फेमस सिटीज से हो करके या नियर बाई से क्रॉस करता है, एंड ऑल्सो यू डू दिस सेम फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। नेक्स्ट आपको जो इंडिया से याद रखना है, फैक्ट्स दैट इंडिया इज शेयरिंग लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद द अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज नेबरिंग कंट्रीज। सी यू हैव टू रिमेंबर द नेबरिंग कंट्रीज एंड बॉर्डरिंग स्टेट। तो आप PDF में इसको एक्सेस कर लेंगे, नॉट अ बिग इशू हियर, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर लेंगे इस सारे PDF को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पासेस एंड स्टेट एसोसिएटेड विद। फॉर एग्जाम्पल, आपसे UPSC पूछेगा कि जोजिला इज इन विच स्टेट, या फिर सिपकिला इज इन विच स्टेट, माना नीति पास इज इन विच स्टेट। सो यू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पासेस एंड स्टेट्स एसोसिएटेड विद। देखिए, बहुत सारे पासेस है, लेकिन आप इतना याद करके जाएंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। तो you remember these passes and state associated with it, very important from the UPSC geography questions. Next is boundary line and important boundary line. See, you have to remember, यहाँ से कई बार questions आए हैं UPSC में। पॉइंट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इस स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगरतला, जो कि त्रिपुरा का स्टेट कैपिटल है, that is the nearest to the tropic of cancer. This UPSC may put up this question, so you remember this fact. Next is tropic of cancer और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क में मिलते हैं एंड इट इज़ इन द छत्तीसगढ़। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। देखिए, जो ड्रेनेज हम कैसे बोलते हैं,
तो ड्रेनेज का डेफिनेशन है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम. You need to understand few terms, that is perennial. देखिए perennial means always having with water. जैसे कि होता है कि हिमालयन रिवर्स है, उनको हम पेरेनियल बोलते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज हैविंग द फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन इन दैट. नेक्स्ट इज ephemeral or seasonal, means water during rainy season and dry during other season. You can say that southern rivers are seasonal in nature or ephemeral in nature. Next area. Say next is catchment area. You read, nothing much to explain here. Next is drainage basin. Drainage basin means area which is drained by river and its all tributary, that is the drainage basin. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस ड्रेनेज बेसिन की हम बात करेंगे तो इंडस रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं और उससे जो भी एरिया ड्रेन्ड हो रहा है, all will be collectively called that drainage basin of Indus. Next is watershed. Boundary line that separates one drainage basin from the other is watershed. See, watershed can also be called catchment area of a small rivers that is draining that particular area, that is watershed. Similarly, catchment area of large rivers are called river basins. You keep this point in mind. नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा ट्रेलिस. आप इसको बहुत अच्छे से समझिए. एक मान लीजिए एक ए नाम का एक रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरी हैं बी, और जो ट्रिब्यूटरी है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, वहाँ से सेपरेट होने के बाद पैरेलल चल रहा है ए रिवर के, दूसरे के पैरेलल ही फ्लो कर रहे हैं. फिर उसके बाद एक सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है जो कि रिवर सी है, और उन दोनों को आकर के एक राइट एंगल पे ज्वाइन कर लेता है. तो ये जो पूरा पैटर्न बनता है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेलिस. आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप ट्रेलिस का डायग्राम देख लें गूगल पे, आपको ये एक्सप्लेनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेंट्रिपिटल. देखिए जो ड्रेनेज बेसिन होता है उसमें कई बार क्या होता है कि एक सेंटर से बहुत सारे डायरेक्शन में फ्लो करता है इन अ सर्कुलर मैनर. आप इसको समझ लीजिए कि एक सर्कल बना है और उसमें से कई सारे पैटर्न्स में रिवर जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम that point circle type, that is known as the centripetal pattern. Next point आपको जो ध्यान रखना है, on basis of discharge of water according to the orientation of the seas, it might be grouped into two drainage, that is Arabian Sea drainage and Bay of Bengal drainage. For one important point that you keep in mind is 77% of the drainage is attributed to Bay of Bengal while 23% is for Arabian Sea. जो point है, on the basis of size of the watershed, रिवर बेसिन्स आर डिवाइडेड इनटू 3. आई होप आपको रिवर बेसिन मैंने बता दिया था. रिवर बेसिन इज द कैचमेंट एरिया डीलिंग विद द लार्ज रिवर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट इट इज़ रिवर बेसिन इज डिवाइडेड इनटू 3. आपको इसका बस फैक्ट्स याद रखना है. मेजर रिवर बेसिन जो हैं दैट इज़ मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कैचमेंट एरिया. मीडियम रिवर बेसिन इट इज़ 2,000 to 20,000 square kilometer of the catchment area, and minor river basins is the less than 2,000 square kilometer of the catchment area. Next is on the basis of mode of origin, nature and characteristics, Indian drainage may be classified into Himalayan drainage and peninsular drainage. See, Himalayan drainage. You need to remember some points here. Himalayan rivers are having long geological history. It includes Ganga, Indus and Brahmaputra river basins. See, these rivers are the perennial system. Perennial, I made you understand what is perennial. Perennial means having the permanent flow of water. Next point that you need to remember is these rivers display meandering tendency. See, meandering tendency you need to understand, very important for exam. देखिए होता क्या है कि जब रिवर जो हैं फ्लो करते हैं अपने कोर्स चैनल में, तो दे आर फ्लो विथ लॉट्स ऑफ टॉर्चर्स, लॉट्स ऑफ फोर्स. तो वो जब टर्निंग पॉइंट होता है तो विथ लॉट ऑफ फोर्स द वाटर स्टार्ट हिटिंग द एरिया नियर द टर्न अराउंड. तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये स्टार्ट ब्रेकिंग एंड कटिंग द रॉक एंड दैट लीड्स टू change in the shape of that leads to change in the shape of that there and धीरे धीरे वो एक meandering टाइप का शेप बनता है. and that is why Himalayan rivers shows the meandering tendency. You can see in the example, मैंने डॉट से वो जो बना रखा है, that is the new meandering pattern that is happening due to the heavy force of water. See, यहाँ पे meandering tendency सिर्फ Himalayan river से क्यों करते हैं, because they flow with lots of force, और वो माउंटेन्स से नीचे गिरते हैं तो दे कैरी लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद देम, अनलाइक दी सदर्न रिवर्स. जब पेनिनसुलर रिवर हम देखेंगे अभी नेक्स्ट साइड में, तो आप इसको समझ जाएंगे. आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स है ये मियांड्रिंग टेंडेंसी शो करता है, वाइल पेनिनसुलर रिवर्स डज नॉट शो द मियांड्रिंग टेंडेंसी.
and Himalayan rivers shift in their courses frequently. See again, obviously they are showing the meandering pattern. तो जो नया pattern जो बन जाता है, they start flowing in that. So this is the shift in their courses. One point that you have to remember is river Kosi is also known as the sorrow of Bihar. Next is peninsular drainage system. Peninsular drainage system, you need to keep few things in mind. It is older than the Himalayan river system. It is evident from broad, large graded shallow valleys. See, most of the peninsular rivers except Narbada and Tapi flow west to east. This is the important point. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर कैरेक्टराइज बाय फिक्स्ड कोर्स. सी हियर meandering mechanism is not happening, so they generally move in the fixed course of their path. Absence of meanders and non-perennial flow of water. See, they are seasonal in nature. They are dependent mostly on the rainfall, so they are non-perennial flow. They are seasonal in nature. See, one point that you have to remember is Narmada and Tapi, which flow through the Rift Valley, are however exceptions because Narmada and Tapi are perennial. As the lecture is going long, so I'll be taking rest of the topic from drainage basins in the next lecture. I'll be sharing mnemonics associated with the rivers and all. So stay tuned. We'll meet in next lecture. Thank you.